मुद्दों को लेकर जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इन तमाम जानकारी को लेकर सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सूरज। नहीं, देखिए मुद्दा बिल्कुल साफ है। सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो और यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है। उन समस्याओं को किस तरह से निदान करे जो भी जीत कर जाए, जो भी इनके प्रत्याशी अगर जीत के जाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम इन तमाम चीज़ों पर वो ध्यान दें, क्योंकि आज के तारीख में भी सिंहभूम क्षेत्र से पलायन का जो सिलसिला है वो जारी है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग दूसरे गाँव जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए लोग रांची जाते हैं, जमशेदपुर जाते हैं। हालांकि देखिए इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये कुल्हान का क्षेत्र आता है और कुल्हान में ऐसे कई मंत्री भी हैं, सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी आते हैं। इसी क्षेत्र से गीता कोड़ा जो कि भाजपा के प्रत्याशी है सिंहभूम लोकसभा सीट से, वो 5 साल तक इस क्षेत्र से वो सांसद भी रहे, लेकिन आज भी उनसे कहीं ना कहीं से गाँव के ऐसे कई लोग नाराज दिख रहे थे। जब हमने लोगों का रिएक्शन लेना चाहा तो कई लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की कि उनके 5 साल के कार्यकाल में गांव को जिस कदर विकास होनी चाहिए उस कदर गांव में विकास नहीं हुआ है और ऐसे में विकास को लेकर लोग अपनी वोट यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जोवा मांझी की बात कर ले तो जोवा मांझी के भी पक्ष में से कई लोग यहां पर नजर आए। उनका कहना है कि जोवा मांझी बेहतर काम की है, तो किसी ने कहा कि जोवा मांझी 4 साल तक कैबिनेट मंत्री रही है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्योंकि 2 महिलाओं के बीच भी सीधी टक्कर है। हालांकि देखिए जोवा मांझी अभी कैबिनेट सोरेन सरकार में। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सरायकेला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर और आगे सूरज आपसे भी तमाम जानकारी हम साझा करेंगे। अब वीरेंद्र, और वही आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो महिलाएं हैं इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। नहीं, देखिए कुछ महिलाएं हैं, आपने वोट दे दिया, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? थोड़ा सामने आइए, मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। हाँ, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और डेवलपमेंट कार्यों पे ध्यान दिया जाए। यही है मेरा। 2 महिलाओं के बीच में यहाँ पर टक्कर है। एक तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं जोवा मांझी, सांसद रह चुकी हैं गीता कोड़ा। कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में, खासकर ये बंदगांव की बात करें तो? सर विकास की बात करें तो अभी मतलब होना बाकी है, ऐसा नहीं है कि हो चुका है। अभी बहुत कुछ हो, जैसा शिक्षा के क्षेत्र में अभी बाकी है बहुत कुछ, और जो हमारे बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनमें भी बहुत सारे काम अभी होना है। एजुकेशन को लेकर अगर बात करें तो सिंहभूम में किस तरह की व्यवस्था है एजुकेशन के मामले में? व्यवस्था है सर, जैसे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन उनमें जो है मतलब कि टीचरों का जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। जैसे सरकारी स्कूल में देखते हैं तो ऐसा होता है कि पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी, स्कूल भी उन लोग का बहुत एब्सेंट होता है, तो उन सब पे ध्यान दिया जाए। और स्कूल के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये बंदगांव का जो इलाका है, हालांकि तो ट्राइबल इलाका है, शहर से काफ़ी कटी हुई है, तो वैसे इलाकों में किस तरह का विकास आप देख रहे हैं इस बंदगांव में स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें? मैडम, स्वास्थ्य को लेकर के देख रहे हैं तो फिलहाल तो अभी ठीक चल रहा है सब कुछ। और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिलता है इस क्षेत्र में? जो सरकार के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो सरकार के तरफ से जो अनाज जो दिए जाते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के तरफ से, इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है, ये सब में क्या कुछ कितना आगे है ये बंदगांव? थोड़ा सा तो पीछे ही है, उतना आगे नहीं है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? जल्दी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जल्दी से। हाँ, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ये सर मतलब यहाँ हर किसी को नहीं हो पाता है, जैसे जिनको लाभ मिल रहा है वही लाभ उठा रहे हैं, ऐसा होता है। जो पिछड़ गए हैं उन लोग को मतलब। तो आपका मुद्दा इस बार क्या रहा वोट करने का? मुद्दा यही रहा कि मतलब जो जिनको लाभ मिल रहा है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको भी देखा जाए, उनको भी आगे लाया जाए, उनके ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए। इस उद्देश्य से ही हम लोग सब ने वोट दिया है और ये आशा करते हैं कि विकास होगा, बंदगांव क्षेत्र में भी विकास होगा, यही हमारी उम्मीद। 2 महिलाओं के बीच टक्कर है। ये सर वो तो पता है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है सूरज।